टॉर्चर किया हम लोग को, वो भी टॉर्चर किया। पर एग्रीकल्चर कॉलेज है पूसा, मेरा उसी बच्चा के नाम पर अपने है, वही ऊपर हमारा सब हम लोग के लेके एरिया में ही अपना, है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही चला गया। अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे मंजू, बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम क्या अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या हुआ? बस लास्ट कहाँ अब इस समय कोई 15 मिनट मेरा बच्चा अंदर से तो बिल्कुल छोड़े तब टूट ना, गया। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर, क्यों ऐसा डिसीजन लिए हैं? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है वहाँ। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है सो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सही है सर। क्या क्या बताए थे सर आपके बेटा, इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको, उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बना जौनपुर, और बने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन ये बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। The 8 months after separation, they filed a divorce case against him, and lot of charges against him were charged in different acts and different acts and different sections. Even not only on my brother, even on me, even on my old parents, all of them all of them were charged against the dowry and all. Many type of cases were there. So basically I want to tell you that these everything in the system is for women, not for men. Every laws in India are for women, not for men. Why is it so? My question is this only, and my brother fought for this, and he left us by hanging himself. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शहीद भगत सिंह ने एक देश को जगाया था,
मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि लोगों को जगाना चाहता है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोग इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा यही लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। सर, आपने कुछ सवाल जुडिशियल सिस्टम को लेकर भी उठाया कि किस तरीके से न्याय नहीं मिला आपके भाई को। सर, क्या है सर? आपने खत, आप बोल रहे हो कि भैया ने खत भी लिखा। मैडम जो वीडियो सर्कुलेटेड है उसमें आप पाएंगे कि उसने ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एक कोर्ट ने उसको बुलाया है और बीइंग कि वो एक जॉब करता है और जॉब में वो कितने दिनों की उसकी छुट्टियां मिलती हैं ये आप लोग सभी को पता है। उस जॉब की छुट्टियों में वो अपने इसके लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना इज़ कंपलसरी एंड वो जाता है कोर्ट पे। 2 साल के अंदर उसने इतने नंबर ऑफ के मतलब उसके डेट्स पड़े हैं बिकॉज कि वहाँ एक कोई जज हैं जो लेडी हैं, वो लेडी तो हैं तो ऐसा जज के पोस्ट पे सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लड़कियों को सिर्फ के फेवर में बात करो आप।